जंगल में बरगद के पेड़ पर तोता और तोती का एक जोड़ा रहता था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन हरियाली तोती ने 3 अंडे दिए। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाली, आज पहली बार तुमने 3 अंडे दिए हैं। हाँ मिठू जी, हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं। यही सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ दूर गोरी कभी बैठी ये सब देख रही थी। मुझे भी ये सोचकर बहुत खुशी हो रही है कि मैं इन तीनों अंडों को खाऊंगी। मुझे बहुत मजा आएगा। तभी रानू चिड़िया तोतों के पास आती है। अरे वाह हरियाली, तुमने तो 3 अंडे दिए हैं। इसका मतलब है मैं मौसी बनने वाली हूँ। हाँ रानू बहन, तुम जल्दी मौसी बनने वाली हो। मिठू भैया, घने जंगलों में एक मैंने अमरूद का पेड़ देखा है। उस पर बहुत पके पके हुए मीठे अमरूद हैं। सोचा तुम दोनों को भी बता दूं। क्या कहा? मीठे अमरूद? वो तो हम दोनों के बहुत फेवरेट हैं। चलो चिड़िया, हम दोनों तुम्हारे साथ चलते हैं। वो दोनों अपने अंडों को छोड़कर रानू चिड़िया के साथ चले जाते हैं। तभी गौरी कभी मुंह में पानी लिए घोंसले के पास पहुंची। हम दोनों माँ बाप बनेंगे, बहुत खुशी होगी। और हाँ, मैं मौसी बनूंगी, बहुत खुशी होगी। बड़े आए माँ बाप और मौसी बनने वाले। मैं तो अभी इन अंडों को खाकर इन सब के सपनों को तोड़ने वाली हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी कवि ने एक एक कर अंडों को खा लिया। अरे वाह वाह, कितने स्वादिष्ट अंडे हैं। आज तक कितने ही अंडे खाए हैं, मगर इस तोती के अंडों में तो अलग ही स्वाद है। थोड़ी देर बाद मिठू तोता और हरियाली तोती अपने घोंसले में आ जाते हैं, मगर वो अपने घोंसले को खाली पाते हैं। मिठू जी, मेरे अंडे कहाँ गए? हरियाली, लगता है किसी दुष्ट पक्षी ने हमारे अंडे खा लिए हैं। हरियाली तोती रोने लगती है और मिठू तोता भी उदास हो जाता है। दूसरी ओर गौरी कवि आज बहुत खुश थी। सारी रात मिठू तोता और हरियाली तोती को नींद नहीं आई। अगली सुबह हो जाती है। चलो हरियाली, कुछ भोजन ढूंढने चलते हैं। उसके बाद तुम फिर से अंडे देना। ऐसे कब तक तुम उदास रहोगी? मिठू जी, अगर फिर से अंडे देने के बाद कोई उन्हें खा गया तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी? ये सोचकर मिठू तोते ने कुछ सोचा और वो पास की नदी से अंडों जैसे पत्थर उठा लाया। वो दोनों पत्थर के अंडों को अपने घोंसले में रख देता है। हरियाली, ये पत्थर अंडों जैसे हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि कौन चोर है। ठीक है मिठू जी, देखते हैं क्या होता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगते हैं। उसी समय गौरी कवि नींद से जागती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मगर यहाँ तो कोई नहीं जिसे मैं गुड मॉर्निंग कहूँ। गौरी कवि अपने घोंसले से बाहर आती है। तभी उसकी नजर सामने 2 अंडों पर पड़ती है, जिसे देखकर गौरी कवि का मुंह खिल उठा। गौरी कवि जल्दी जल्दी मिठू तोते के घोंसले के पास जाती है। आज तो ये सुबह सुबह मेरे लिए अंडे छोड़कर चले गए। कितनी फिक्र है मेरी। गौरी कवि जैसे ही पत्थरों को चोंच मारती है तो उसकी चोंच टूट जाती है। अरे बाप रे, ये तो पत्थर है। वो मोटी चोंच वाले बड़े होशियार निकले। मगर कोई बात नहीं, अगली बार मैं चौकन्नी रहूंगी। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वापस अपने घोंसले में चली जाती है। मिठू जी, ये तो गौरी कवि है। भला अब हम इससे क्या मुकाबला करेंगे? मुझे तो लगता है कि अब हमें माँ बाप बनने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। हरियाली, कोई हमसे ज्यादा ताकतवर और दुष्ट है तो क्या हम उसे हरा नहीं सकते? हमें कुछ सोचकर उपाय निकालना होगा। फिर मिठू तोता कुछ सोचता है। हरियाली तोती और मिठू तोता वहाँ से चील के पास जाते हैं। चीलती, आपकी जान को खतरा है। अरे मिठू, ये तुम क्या बोल रहे हो? भला मेरी जान को किससे खतरा हो सकता है? एक कवि बहुत खतरनाक है। अब तक उसने कितने ही पक्षियों को मार दिया है। और मैंने सुना है कि वो कह रही थी कि चील तो एक पंख की मार है। और मैंने ये भी सुना है कि वो कह रही थी कि चील की गुफा में घुसकर मारूंगी। क्या वो काली कवि? ठीक है मिठू, जाओ तुम उसे ले आओ। मैं गुफा के अंदर ही उसका इंतजार करूंगी। आज देख ही लेते हैं कि कौन किसको मारता है। ठीक है चील, मैं कल उसे यहाँ ले आऊँगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिठू जी, आपने चील से झूठ क्यों बोला? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो कवि की नियत ही उसकी कमजोरी है। हम उसकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले हैं। हरियाली, जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनना।
ये कहते हुए मिठू तोते ने हरियाली तोते को कुछ समझाया। फिर वो दोनों अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं। आज रात मैं सोने वाली नहीं हूँ। सुबह जब ये अंडे देंगे तो मैं इनके अंडे खाकर ही दम लूंगी। सारी रात गौरिका भी उन दोनों पर नजर रखती है। अगली सुबह हरियाली तोती मिठू तोते से कहती है, मिठू जी उठिए, मुझे अंडे देने हैं। हरियाली उठ रहा हूँ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या कहा इसने कि अंडे देने जाना है? मिठू जी, वैसे आपका आइडिया बहुत अच्छा था कि अंडों को घोंसले में नहीं बल्कि गुफा में देना चाहिए। अभी तक उस गुफा के अंदर हमारे 9 अंडे जमा हो चुके हैं और अभी मैं 2 और देकर आऊंगी। ओहो, अब तो इन दोनों ने गुफा के अंदर अंडे देना शुरू कर दिया है। 9 अंडों का सुनकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आज तो समझो मेरी पार्टी हो जाएगी। वो दोनों पति पत्नी गुफा के अंदर जाते हैं तो गौरिका भी उनके पीछे पीछे जाती है। अरे, गुफा में तो बहुत अंधेरा है, कहाँ ढूंढूं मैं अंडों को? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। आज तो जी भर कर खाऊंगी अंडे। गौरिका की आवाज सुनकर चील वहाँ आ जाती है। चील को अपने सामने देखकर गौरिका की तो हवा निकल जाती है। ओह, तो काली कावी, अब तुम मुझे खाओगी, वो भी जी भर कर? आओ काली कावी, मैं तुम्हारी पार्टी करवाती हूँ। अरे चील दी, मैं आपको भला कैसे खा सकती हूँ? फिर चील गौरिका पर हमला कर देती है। ये देखकर हरियाली तोती और मिठू तोता बहुत खुश हुए। वो दोनों अपने घोंसले पर वापस पहुँचे। कुछ दिनों बाद हरियाली तोती ने 3 अंडे दिए। मिठू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि दिमाग से सोचकर चतुराई से काम लिया जाए। इस तरह बड़ी से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। जंगल में कई दिनों से तेज बारिशें हो रही थीं। बारिश की वजह से जंगल के सभी पक्षी अपने अंडों के साथ अपने अपने घोंसलों में कैद थे। इतनी तेज बारिश में जंगल का कोई पक्षी भी दाना लेने बाहर नहीं जा सकता था। अरे, बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही। अब तो दाना भी खत्म हो गया और भूख भी बहुत लग रही है। अब क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, हरियाली तोती के पास जाती हूँ और उससे थोड़ा सा दाना लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया बारिश में उड़ती है और हरियाली के पास जाती है। हरियाली तोती, दरवाजा खोलो, मैं रानू चिड़िया। फिर हरियाली तोती दरवाजा खोल देती है। अरे रानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हरियाली बहन, मेरा दाना खत्म हो गया है, आप मुझे थोड़ा सा दाना दे दें। रानू बहन, दाना तो मेरा भी 2 दिन पहले खत्म हो गया है। मैं भी 2 दिन से भूख से तड़प रही हूँ। हरियाली बहन, आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों लूसी कबूतरी के पास जाते हैं, उसके पास दाना जरूर होगा। हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही करते हैं। तेज बारिश में रानू चिड़िया और हरियाली तोती लूसी कबूतरी के घर जाती हैं। लूसी बहन, जल्दी दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। तभी लूसी कबूतरी दरवाजा खोल देती है। अरे दोस्तों, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लूसी बहन, बारिश की वजह से हमारी हालत बहुत बिगड़ गई है और हमारे पास खाने को दाना तक नहीं। लूसी बहन, आप हमारी थोड़ी मदद कर दें, हमें खाने के लिए थोड़ा सा दाना दे दें। चिड़िया, मेरा हाल भी तुम दोनों जैसा ही है। मेरे पास भी बहुत थोड़ा सा ही दाना है, लेकिन इतना दाना है कि हम आज की रात गुजार सकती हैं। फिर जितना भी दाना बचा था वो तीनों मिलकर खा लेती हैं। चिड़िया बहन, अब हम क्या करेंगे? सारा अनाज तो खत्म हो गया। अब तो अंडों से बच्चे निकलने का भी समय हो गया है। लूसी बहन, आप ठीक कह रही हो। अगर ऐसे ही बारिश चलती रही तो हम अपने होने वाले बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? लूसी और हरियाली बहन, आप इतनी चिंता न करें, अभी अंडों से बच्चे निकलने को काफी समय है। और रही बात दाने की, तो मैंने एक जगह देखी है, वहाँ हमें बहुत सारा अनाज मिल जाएगा। हम कल सुबह वहाँ पर जाएंगे। लेकिन चिड़िया, अगर हम सब चले जाएंगे तो अंडों का ख्याल कौन रखेगा? हाँ हरियाली बहन, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ऐसे तो कोई भी शिकारी पक्षी आकर हमारे अंडे खा जाएगा। लूसी बहन, आप ऐसा करना कि घर में ही रहना और अंडों का ख्याल रखना, और हम आपके लिए भी दाना लेकर आएंगे। ऐसे वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे। वहीं बाहर बैठा कालू कौवा उन तीनों की बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये सब कल बाहर दाना लेने जाएंगी। यही सबसे अच्छा मौका है अंडे खाने का। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू कौवा घर जाकर सोचने लगता है, ऐसे तो मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, इसमें मुझे अपनी दोस्त चील की सहायता लेनी होगी।
ऐसा सोचते हुए कालू कौवा चील के घोंसले की ओर चला जाता है। कैसी हो चील दी? अरे कव्वे, क्या बताऊं, बारिश और भूख से बहुत परेशान हूँ। इसी के लिए तो मेरे पास एक योजना है। हमारे दोनों के खाने का अच्छा खासा इंतजाम हो जाएगा। चील दी, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। हाँ हाँ कव्वे, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। पेट भरने के लिए तो करना होगा। अगले दिन रानू चिड़िया और हरियाली तोती दाना लेने जिस जगह गई थी तो वहाँ देखती हैं कि एक चील बैठी हुई है। चिड़िया बहन, अब हम आगे कैसे जाएंगे? वहाँ तो सामने एक बड़ी चील बैठी हुई है। अगर हम आगे गए तो वो हमें खा जाएगी। हाँ हरियाली बहन, जब तक वो चील वहाँ बैठी है हम दाना लेने नहीं जा सकती। फिर वो दोनों एक पेड़ पर ही बैठी चील के जाने का इंतजार करने लगती हैं, मगर चील तो वहाँ बैठी ही रहती है। हरियाली, हमें दाना ढूंढने कहीं और जाना होगा। ये चील तो यहाँ से नहीं जा रही। हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम अपनी जान को ऐसे जोखिम में नहीं डाल सकती। इसके बाद वो दाना लेने कहीं दूर चली जाती हैं। वहीं कालू कौवा अपनी योजना के अनुसार एक पोटली में कुछ दाना रखता है और नींद की दवा मिला देता है और वो उड़ता हुआ लूसी कबूतरी के पास आता है। अरे लूसी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलिए, मैं कालू कौवा। फिर लूसी कबूतरी दरवाजा खोल देती है। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे लूसी बहन, वो रानू चिड़िया है ना, उसने मुझे भेजा है। उसने कहा है कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। दरअसल वो दाना लेने दूर गई है। वो कह रही थी कि उन्हें आने में देर हो जाएगी, जब तक आप ये दाना खाकर सो जाना। ठीक है कौवे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से जाता है और वहीं छुपकर देखने लगता है। अच्छा ही हुआ कि रानू ने कुछ दाना भिजवा दिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। चलो थोड़ा सा दाना खाकर सो जाती हूँ। ऐसा कहते हुए लूसी कबूतरी दाना खाने लगती है। थोड़ी ही देर में नींद की दवा का असर होने लगता है। लूसी कबूतरी दाना खाते ही गहरी नींद में चली जाती है। कालू कौवा लूसी कबूतरी पर नजर रखे हुए था। जैसे ही वो नींद में जाती है तो कालू कौवा लूसी कबूतरी के घर जाता है। ये कबूतरी तो सच में बहुत पागल है। अब मैं ये सारे अंडे चुरा कर भाग जाता हूँ। कालू कौवा सारे अंडे पोटली में भरकर चला जाता है। रानू चिड़िया और हरियाली तोती वापस आती हैं। जब वो घर में जाती हैं तो देखती हैं कि लूसी कबूतरी सो रही थी और अंडे गायब थे। ए ऊपर वाले, हमारे अंडे कहाँ गए और लूसी क्यों सो रही है? चिड़िया, वही हुआ जिसका डर था। कोई हमारे अंडे चुरा कर ले गया। रानू चिड़िया इधर उधर देखती हैं मगर कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद लूसी कबूतरी भी उठ जाती है और जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उन्हें बताती है। उस कालू कौवे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे बेवकूफ बनाकर सारे अंडे ले गया। अब हमारे अंडों का क्या होगा? वो काला कौवा हमारे अंडों को कहाँ लेकर गया होगा? तुम दोनों चिंता न करो, मुझे पता है वो गंदा कालू कौवा हमारे अंडे कहाँ लेकर जा सकता है। आज तेरा अंतिम समय आ गया है। 4 दिन से मैं भूखी हूँ, कोई शिकार नहीं मिला था, मगर आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी।